काम करते हुए मुझे पता चलता है कि हमारे शहर में दुनिया की सबसे बड़ी रेस होने जा रही है और उसी रेस में हिस्सा लेने के लिए मैं अपने S11 क्लासिक को पूरी तरीके से रिस्टोर कर देता हूँ और अब बिल्कुल नए लुक के साथ मैं रेस में हिस्सा लेने के लिए तैयार था। अब सुबह सुबह दूध और बिस्कुट खाने के बाद मैं इस रेस में हिस्सा लेने के लिए अपने घर से निकल पड़ा था। जहाँ तक मुझे पता चला था, इस रेसिंग टूर्नामेंट में हिस्सा लेने के लिए मुझे अपना नाम जाके रजिस्टर करवाना पड़ेगा और रजिस्ट्रेशन की आखिरी डेट आज ही थी और मुझे 12 बजे से पहले वेस्ट साइड पहुँचना था। तो लगभग आधा घंटा ड्राइव करने के बाद फाइनली मैं उनकी बताई हुई जगह वेस्ट साइड की तरफ पहुँच जाता हूँ। वहाँ पहुँचने के बाद मुझे काफी सारी रेसर्स की कार दिखाई देती है। तो सबसे पहले तो मैं अपनी गाड़ी को एक सही जगह पे पार्क कर देता हूँ और फिर ठीक से अपनी स्कॉर्पियो को पार्क करने के बाद मैं गाड़ी से उतरता हूँ और सीधा रेस में अपना नाम लिखवाने के लिए निकल पड़ता हूँ। रजिस्ट्रेशन ऑफिस के सामने मैंने देखा कि काफी बड़ी लंबी लाइन लगी हुई थी और पूरे शहर से कई सारे लोग इस टूर डे वर्ल्ड वाली रेस में हिस्सा लेने के लिए आए थे, पर मुझे नहीं लगता कि सारे लोग इस रेस में सिलेक्ट भी हो पाएंगे। मैं तो बस ये सोच रहा था कि भाई मैं किस तरीके से जीतूंगा इस रेस को, कैसे 5 करोड़ रुपए मेरे हो जाएंगे और मेरे दिमाग में सिर्फ और सिर्फ 5 करोड़ रुपए के ख्याल चल रहे थे। अगर मैं 5 करोड़ जीत गया तो क्या करूंगा? सबसे पहले तो मैं 2 करोड़ महावेश को दे दूंगा और 3 करोड़ ऐश करूंगा, गाड़ी ले लूंगा, बंगला ले लूंगा और डेस्टिनेशन वेडिंग। बात है नेक्स्ट। अरे ओ भाया, तेरा नाम रजिस्टर करूँ या नहीं? मैं अपने ख्याली पुलाव में इतना खो गया था कि मैंने देखा ही नहीं कि मेरा नंबर भी आ चुका है। अब इससे पहले कि वो मैनेजर गुस्सा हो के मेरा नाम काट देता है, मैं फटाफट चलते हुए रजिस्ट्रेशन बूथ की तरफ पहुंच जाता हूं और उस मैनेजर को बोलता हूं कि मेरा भी नाम इस रेस में रजिस्टर कर दो। तो वो मुझे बोलने लगता है, तो क्या आप लेके आए हो आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, गाड़ी के आरसी, पासपोर्ट साइज फोटो, ब्लैंक चेक और पीओसी? हाँ मैं तो सब लेके आया हूँ। बहुत बढ़िया, पर हमें ये सब चीजें नहीं चाहिए। हमें चाहिए आपकी साइन इस कॉन्ट्रैक्ट। अब उसके मुझसे ये सुनने के बाद मैंने बोला कि भाई कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा क्या लिखा हुआ है? तो वो मुझे बोलने लगता है, इस कॉन्ट्रैक्ट में ये लिखा है कि तुम अपनी मर्जी से इस रेस में हिस्सा ले रहे हो और इस रेस के दौरान अगर तुम्हारी कोई हड्डी पसली टूट जाती है या तुम्हारी जान चले जाती है तो इसका हर्जाना हम नहीं देंगे। क्यों? ठीक है ना? ये सुनने के बाद मैं थोड़ा सोच में पड़ गया था कि क्या मुझे सच में 5 करोड़ रुपए के लिए अपनी जान दांव पे लगानी चाहिए। तू सोच क्या रहा है? तेरा नाम लिखूं या नहीं लिखूं? ये जबरदस्ती हिस्सा मत ले, नहीं लेना है तो वरना और भी लोग हैं। नेक्स्ट। अब मैं इतनी आसानी से 5 करोड़ रुपए छोड़ने नहीं वाला था, तो मैं उसे बोल देता हूँ ठीक है भाई मेरा नाम लिख दो, मैं साइन करने के लिए तैयार हूँ। हाँ शाबाश, ये हुई ना बात। चल बाबू इधर साइन कर दे। और फिर उसके बाद मैं साइन करने लगता हूँ सारे डॉक्यूमेंट्स पे। कर रहा है क्या बाबू? नहीं मैं नहीं कहता। कोई बात नहीं, साइन हो गए बाबू। सारी साइन तो हो गई। अब सारे डॉक्यूमेंट्स को साइन करने के बाद मेरी इस रेस में ऑफिशियली एंट्री हो गई थी और फिर उसके बाद मैनेजर मुझे बोलता है कि मैं अपनी गाड़ी में बैठ के सीधा गेट नंबर 2 के तरफ वाले रास्ते पे पहुंच जाऊँ। इतना सुनते ही मैं अपनी गाड़ी की तरफ भागता हूँ, गाड़ी में बैठता हूँ और उसे स्टार्ट करके मैं सीधा निकल पड़ता हूँ वहाँ से और फिर गाड़ी को ड्राइव करके मैं सीधा पहुंच जाता हूँ गेट नंबर 2 के रोडवे पे। उस मैनेजर ने मुझे कहा था कि 1 किलोमीटर ड्राइव करने के बाद मुझे मेरी मंजिल दिख जाएंगी, तो मैं पूरी तेज रफ्तार से अपनी गाड़ी को भगाने लगता हूँ और फाइनली 1 किलोमीटर के बाद मुझे दिखाई देता है वो जगह जहाँ से हमारी रेस की शुरुआत होने वाली थी। इस जगह पे तो पूरा सेलिब्रेशन का माहौल चल रहा था। ये पूरी की पूरी जगह पानी के ऊपर बनी हुई थी और रेस को देखने के लिए यहाँ पे खचाखच ऑडियंस बनी हुई थी। मुझे अंदाजा नहीं था कि जिस रेस में मैं हिस्सा लेने जा रहा हूँ उसकी हाइप इतनी ज्यादा है कि पूरी दुनिया भर से लोग हमें देखने के लिए आए हैं। सब लोग काफी जोश में थे और सबसे पहले यहाँ पे पहुँचने के बाद मैंने तो अपनी गाड़ी को पार्क किया और गाड़ी से उतरने के बाद मैंने देखा कि मुझे मेरा दोस्त दिखाई देता है कैंपर वाला। मैं उसके पास जाके पूछता हूँ भाई तू यहाँ पे क्या कर रहा है? तो वो मुझे बोलता है, भाई मैं भी हिस्सा लेने के लिए आया हूँ रेस में, क्या पता मेरी भी किस्मत चमक जाए। पर मैं उससे बोलता हूँ कि भाई तेरी कैंपर के सच में रेस जीत जाएंगी। भाई बाहर से कमजोर होंगी ये पर अंदर से काफी ताकतवर है। अब इस तरह हमारी बातें तो चल रही थी लेकिन फिर उसके बाद वहाँ के होस्ट रहते हैं और वो सब अनाउंसमेंट करना शुरू कर देते। तो आप सब कैसे हो दोस्तों? लाजवाब रेस में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपका होस्ट और दोस्त जय और इस लाजवाब रेस में मैं आपके साथ रहूंगा। अगर आप इस रेस के बारे में जानते नहीं हो तो मैं बता दूं, ये दुनिया की सबसे बड़ी रेस होने वाली है आज तक की, जो बहुत सारे शहरों से होके गुजरेंगी। पेरिस हो या न्यूयॉर्क या हो दुबई, ये रेस हर जगह से गुजरेंगी। तो अब बिना किसी देरी करे अपने कंटेस्टेंट से मिल लेते हैं। हमारे पहले कंटेस्टेंट है एक बाप और एक बेटा, तो मिलते हैं जब्बर भाई और उनके बेटे से। तो जब्बर भाई क्या आप बता सकते हैं आप अपने बेटे को क्यों लेके आए इधर? ये काफी जिद कर रहा था और वैसे भी इसकी माँ इसे नाश्ता नहीं देती, तो मैंने सोचा यहाँ पे आके इसका थोड़ा एंटरटेनमेंट हो जाएगा। ओह अच्छा, मतलब आप इसे नाश्ता कराने के लिए रेस में लेके आए हैं? अरे नहीं, मैं तो 5 करोड़ जीतने के लिए आया हूँ। अब्बा इसकी बातों का जवाब मत दो, ये पागल बातें कर रहा है। वैसे पागल से याद आया, अपनी गाड़ी के बारे में कुछ बताइए। अब क्योंकि ये ग्लोबल रेस है तो मैंने अपने लिए फोर्ड एवरेस्ट इंपोर्ट करवाई है बाहर से और उम्मीद है ये मेरा साथ भी देंगी। वो तो वक्त ही बताएगा किसकी गाड़ी किसका साथ देती है। और अब हम चलेंगे अपने नेक्स्ट कंटेस्टेंट की तरफ और हमारे अगले कंटेस्टेंट है सुपर मारियो। मिस्टर मारियो, आप इस रेस में हिस्सा लेने के कुछ छोटे नहीं है। आई एम मारियो मैन, मेरा गेम वर्ल्ड फेमस है और आज मैं इस अपनी कार्ड को इस्तेमाल करके 5 करोड़ रुपया जीत के जाएगा मैन। फोटोग्राफर, इनकी एक अच्छे से फोटो लो। क्या पता हम इन्हें आखिरी बार देख रहे हो। एनीवेज मिस्टर मारियो, गुड लक। इनकी हिम्मत को दाद देते हुए हम मिलते हैं अपने अगले कंटेस्टेंट से, जो कि आते हैं माइनक्राफ्ट गेम से, जिनका नाम है स्टीवन जेकब। मेरा नाम स्टीवन नहीं
सिर्फ स्टीव है। तो अच्छा मिस्टर स्टीव, अपनी गाड़ी के बारे में कुछ बताइए। मेरी गाड़ी बहुत स्पेशल है जिसे मैंने अपने वर्ल्ड में बनाई है और उसका नाम है बोगोटी। आपका मतलब बुगाटी? नहीं, बोगोटी। मैंने भी तो वही कहा, बुगाटी नहीं, बोगोटी। अरे मैं बुगाटी तो बोल रहा हूँ। नहीं, मैंने कहा बोगोटी, बोगोटी, बोगोटी। मेरे ख्याल से स्टीवन का दिमागी संतुलन कुछ ठीक नहीं है और लगता है हमें इनकी बुगाटी को छोड़ते हुए अगले कंटेस्टेंट की तरफ बढ़ना चाहिए। और हमारे अगले कंटेस्टेंट है फ्री फायर से एडम। हे, तुम एडम नहीं हो? अरे मैं हूँ मिस्टर वैकर जो ग्लू वॉल बना के लोगों का रेस्क्यू करता हूँ और मैं भी यहाँ 5 करोड़ जीत आया हूँ। हे, रेस में तो एडम के आने की बात हुई थी, तुम कहाँ से आ गए? मैडम का तो पेट खराब हो गया था इसलिए मैं उसकी जगह मैं अपनी गाड़ी लेके आ गया जो फुल्ली ऑटोमेटिक है। इस गाड़ी में मेरे को ना गियर बदलना है ना मेरे को स्टीयरिंग चलाना है, मुझे बस बैठना है और ऐसे ही बैठ के मैं 5 करोड़ जीत जाऊंगा। अबे तेरी तो। हे वैगर, चुपचाप घर को वापस जा। अबे ओ मेरे पैसों पे नजर मत डाल, चल निकल यहाँ से। भाग यहाँ से, तो भाग। देखा दोस्तों, कुछ लोगों को समझाना बहुत बेकार होता है, तो इसे छोड़ के चलते हैं हम अपने अगले कंटेस्टेंट की तरफ जो बहुत पैसे वाले घमंडी इंसान है। तो बताइए मिस्टर चारचूर जी, इस रेस को जीतने के लिए आपके पास क्या प्लान है? तुम जैसे गधों को जवाब देना मैं जरूरी नहीं समझता, लेकिन फिर भी जो दर्शक देख रहे हैं मैं बता दूं, इस रेस को सिर्फ और सिर्फ मैं ही जीतने वाला हूं। मैं और मेरा ग्लैडिएटर काफी है इस रेस को जीतने के लिए और कहीं पे भी चलने के लिए। कॉन्फिडेंस होना बहुत अच्छी बात है, पर ऐसे नक्चेड़े लोगों का मैं इंटरव्यू नहीं लेता। मैं चलता हूँ अपने अगले कंटेस्टेंट की तरफ। यार उनने घर को जहाँ बिना वजह मानता हूँ। तो अब हम मिलना चाहते हैं आपको मिस्टर बेनी से, इनका एक वर्कशॉप भी है। तो क्या आप ही है मिस्टर बेनी? इनकी फोटो खींच लीजिए। तो बताइए मिस्टर बेनी, रेस जीतने के बारे में आपका क्या ख्याल है? मैं बेनी नहीं हूँ, मैं उसका मैकेनिक हूँ। तो वो कहाँ पर है? वो शायद इस टाइम पे संडास में होंगे। वो